राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि गणेश जी को हाथी का ही सिर क्यों लगाया, इंसान का क्यों नहीं। तो भगवान गणेश को हर शुभ कार्य से पहले पूजा जाता है। उनको प्रथम पूजने से सारे काम सफल होते हैं। उनको एक हाथी का ही चेहरा मिला, इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है। इसके बारे में हम आज जानेंगे कि क्यों गणेश जी को हाथी का ही सिर मिला। आपने देखा होगा कि हिंदू देवी देवताओं का उनके चेहरे और शारीरिक बनावट के कारण अपना महत्व है। उनकी अपनी अलग प्रवृत्ति है। हर देवी देवता अपने आप में बहुत खास हैं, लेकिन सभी में एक बात समान है कि इन सभी देवी देवताओं का चेहरा इंसान जैसा है। वहीं इन सबसे अलग भगवान गणेश, जिन्हें हर शुभ कार्य से पहले पूजा जाता है, उनके प्रथम पूजने से सारे काम सफल होते हैं, जिनको एक हाथी का चेहरा मिला है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे कि क्यों गणेश जी को हाथी का ही सिर मिला, किसी इंसान का सिर क्यों नहीं मिला। तो आइए जानते हैं। इससे पहले हम यह जानेंगे कि गणेश जी का सिर क्यों काटा गया। इसके बारे में पौराणिक कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार की बात है, जब माता पार्वती को स्नान करने जाना था और पहरा देने के लिए कोई नहीं था, तो उन्होंने जो उपटन लगाया था, उस उपटन से एक पुत्र बनाया, जिसको विनायक नाम दिया। माता पार्वती ने उन्हें पहरा देने के लिए कहा। इस बीच भगवान शिव आते हैं, जिसे गणेश जी वहीं रोक देते हैं। कहते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन भगवान शिव क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। जब माता पार्वती स्नान करके वापस आती है, तो देखती है कि उनके बेटे का सिर तो भगवान शिव ने धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती यह देखकर रोने लगती है और आग बबूला हो जाती है। भगवान शिव पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो। तब माता पार्वती पूरी घटना बताती है कि वह स्नान करने के लिए जा रही थी, तो उन्होंने अपने उपटन से एक पुत्र बनाया और उसको विनायक नाम दिया। तो वह उनका पुत्र था और उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला, तो भगवान शिव कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे वापस जीवित कर दूंगा। भगवान शिव अपने गणों से कहते हैं कि जाओ, उत्तर दिशा में जो सबसे पहला सिर दिखेगा, उसे लेकर आना। उनके गण वैसा ही करते हैं और उत्तर दिशा में सबसे पहला सिर उन्हें इंद्र के हाथी ऐरावत का दिखता है। वह सिर लेकर आते हैं और भगवान शिव गणेश जी को हाथी का सिर लगाकर जीवित कर देते हैं। गणेश पुराण के अनुसार गणेश पुराण में वर्णन मिलता है कि एक बार की बात है, देवराज इंद्र वीरान जंगल में बह रही पुष्पभद्रा नदी के पास टहल रहे थे। देवराज इंद्र ने देखा कि वहां पर रंभा नाम की अप्सरा आराम कर रही है। इंद्र उसे देखकर कामुक हो गए। दोनों ने एक दूसरे को बड़े ही आकर्षित होकर देखा। तभी वहां से दुर्वासा ऋषि निकले। उन्हें देख देवराज इंद्र ने प्रणाम किया, तो आशीर्वाद स्वरूप दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को भगवान विष्णु का दिया पारिजात का पुष्प दे दिया और कहा, यह पुष्प जिसके भी मस्तक पर होगा, वह तेजस्वी और परम बुद्धिमान होगा। माता लक्ष्मी सदैव उसके पास रहेगी और उसकी पूजा भगवान विष्णु की तरह होगी। देवराज इंद्र ने उस पुष्प को हाथी के सिर पर रख दिया। ऐसा करने से देवराज इंद्र का तेज समाप्त हो गया और अप्सरा रंभा भी उन्हें वियोग में छोड़कर चली गई। वहीं हाथी भी इंद्र को छोड़कर चला गया और उसी जंगल में हथनी के साथ रहने लगा। इस बीच हाथी ने वहां रह रहे वन्य जीव जंतुओं और प्राणियों को बहुत परेशान किया। हाथी का अहंकार खत्म करने के लिए एक दिव्य घटना घटित हुई और उस हाथी का सिर काटकर गणेश जी के धड़ में लगाया गया। जो वरदान पारिजात के पुष्प को प्रदान था, वह गणेश जी को मिला। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है कथाएं समाप्त होती है और हमने जाना कि गणेश जी को हाथी का सिर क्यों लगाया गया, इंसान का क्यों नहीं, और यह भी जाना कि गणेश जी का सिर शिवजी जी ने क्यों काटा था। यदि आपको मेरी ये कथाएं अच्छी लगी हो, तो मेरी इन कथाओं को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही अगली वीडियो में।
तब तक राधे राधे और मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।